उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर भोलेनाथ सभी की सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे अगर आप सच्चे दिल से मांगें तो। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में। यहाँ पर हाल ही में मोदी जी और अक्षय कुमार आए थे, तब से ये मंदिर बहुत ही फेमस है। और उत्तराखंड में तो ये मंदिर पहले से ही बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ इतने जागृत अवस्था में हैं कि वे सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। मेनली तो ये मंदिर संतान प्राप्ति के लिए फेमस है। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है वे यहाँ पर रात भर खड़े होकर हाथ में घी का दिया रखकर शंकर जी से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति हो, तो भगवान शंकर उनकी ज़रूर सुनते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत से चमत्कार देखने को मिले हैं जिनको 18-18 साल से कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी, महादेव ने उनको भी संतान दी है। तो आपके आसपास भी कोई इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको इस मंदिर के बारे में ज़रूर बताएं। महादेव की कृपा से उनको संतान प्राप्ति ज़रूर होगी। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको पहुंचना होगा काठगोदाम तक। काठगोदाम से डायरेक्ट जागेश्वर तक जाने के लिए आप कार बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बसेस की फैसिलिटी थोड़ी सी कम है और बसेस यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती। हल्द्वानी से भी डायरेक्ट जागेश्वर तक आप कैब बुक कर सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए आपको बस की टाइमिंग के हिसाब से चलना होगा। फ़्लाइट से डायरेक्ट जागेश्वर पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होगा नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट कैब बुक करके जागेश्वर तक पहुंच सकते हैं। मैंने जो जागेश्वर धाम की ट्रिप की थी उसमें हमने 4 दिनों के लिए कार बुक करी थी। हमारे प्लान में जागेश्वर के साथ साथ नैनीताल और नैनीताल से कैंची धाम से अल्मोड़ा में स्थित अल्मोड़ा के सारे मंदिर, डोल आश्रम और जागेश्वर, मुक्तेश्वर सभी को शामिल किया था। इस 4 दिन की ट्रिप में हमारा कार का चार्ज हुआ था 12,500 और पर पर्सन हमें 2,500 के लगभग पड़ा। आप चाहें तो आप भी अपनी ट्रिप का प्लान इसी तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जहां से कार बुक करी थी उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट करके अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं और कार बुकिंग पहले से ही कर सकते हैं। जागेश्वर धाम मंदिर जब आप जाते हैं तो रोड बहुत ही क्लियर है और रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पूरे रास्ते में आपको पाइन ट्री नज़र आएंगे। मंदिर के आसपास भी आपको बहुत सारे पाइन ट्री, बुडास के पेड़ नज़र आएंगे। जागेश्वर मंदिर के आसपास आप एक नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, जहाँ आपको 1000 तक अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। वैसे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर स्टे ना लेकर आप अल्मोड़ा के माल रोड के आसपास स्टे लें। खाने पीने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, भोजनालय बने हुए हैं, यहाँ पर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण बहुत ही बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे मोबाइल कैमरास अलाउ है। मंदिर के बाहर से आप प्रसाद वगैरह लेकर मंदिर के अंदर भगवान शिव को अर्पित करें। मंदिर प्रांगण के अंदर ही कुल 125 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। इसमें से 108 शिवलिंग हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर हैं दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, पुष्टि माता मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, महामृत्युंजय मंदिर, केदारनाथ मंदिर, कुबेर मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने एवं यहाँ के इतिहास को समझने के लिए मैंने गाइड बुक किया था। तो अगली आवाज़ गाइड भैया की है। यहाँ पे ना 5 मंदिरों में हम दर्शन करेंगे। मेन जागेश्वर जी में फर्स्ट में, और उसके बाद यहाँ से दर्शन करते हुए हनुमान जी दर्शन करते हुए पुष्टि माता में, फिर महामृत्युंजय जी में और अंत में यहाँ पे पीछे केदारनाथ जी में और फिर बटुक भैरव में।
दारू का वने, इसको देवदार के पेड़ को दारू का वने कहा गया है। और जो यहाँ पे है मुख्य मंदिर जागेश्वर, यागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है वो अंदर है जागेश्वर मंदिर, तो हम दर्शन करेंगे अंदर। अब हम हनुमान जी में दर्शन करेंगे। ये है दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पे। क्या उन शक्ति पीठों में आती है, दर्शन कर लीजिए माता के। जब मैं सुबह सुबह दर्शन करने यहाँ पे आता हूँ ना, तो मेरे को माता के भाव मतलब अपने मन के हिसाब से, उसके हिसाब से रोज़ चेंज अलग अलग दिखते हैं यहाँ पे मेरे को। जो हम दर्शन करेंगे ना, अब महामृत्युंजय जी में करेंगे। यहाँ पे ये कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे इनको केंद्रित कर रखा था। मतलब स्टोरी ये थी कि पहले से यहाँ पे इतने जागृत अवस्था में थे ना बाबा, जो कहता था, मतलब जिसकी जो इच्छा थी वो तुरंत तात्काल फल मिलते थे, इतने जागृत अवस्था में थे। तो क्या हुआ कि इसका जब 20वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य हिमालय की ओर जा रहे थे, तो इस यहाँ पे भी आए हैं। जब यहाँ पे आए उन्होंने देखा कि इतने जागृत अवस्था में हैं यहाँ पे शिव जी, तो उन्होंने उनके भविष्य में इसका मतलब दुरुपयोग ना हो करके ना, उनके कान इस तरह से मतलब केलित कर दिया ताकि वो जो अच्छी चीज़ें हैं वही सुन सकें। और जो यहाँ पे जैसे निसंतान लोग होते हैं, किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, तो यहाँ पे वो दिया ऐसे खड़ा लेके दिया देके 8 घंटे की तपस्या देता है, तो उसके 1 साल के अंदर पुत्र प्राप्ति की कामना ये वगैरह पूरा हो जाती है। और जैसे कोई बीमार होता है वो होता है, तो लोग यहाँ महामृत्युंजय जाप ये वगैरह पूजा कराते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हमने, जैसे पुत्र प्राप्ति की कामना है, ये है जो लेके आते हैं, खड़ा दिया लेते हैं, मनोकामने वाले दिया, तो हमने भी देखा है काफ़ी टाइम से उस चीज़ को पूरा होते हुए। में 125 मंदिर है, छोटे बड़े सब मिला के। ये मतलब उसी शक्ति का हाँ, शिवलिंग 108 शिवलिंग हो गए, बाकी अन्य देवी देवताओं के हो गए। इसमें पहले से मतलब इसमें जैसे मसाला वगैरह का यूज नहीं है, पहले से एक वो होता था, उड़द की दाल होती थी, उसका यूज होता था। और उसमें ऐसे उसके ना लोहे के क्लम्पों से ऐसे झगड़ा हुआ है इनको, मतलब रोका हुआ है पत्थरों को जो उसमें होता है। और कहते थे कि ये सारे मंदिर पहले लकड़ियों में थे, पांडव काल के हैं, और ये मंदिर लकड़ियों के हुआ करते थे। तो इनमें बाद में जब कत्यूरी शासक थे ना, वो पत्थरों के अच्छे जान आकृतियाँ जो इसमें हैं उन्होंने पत्थरों में नकाशा है उनको। और जो यहाँ महामृत्युंजय जी का मेन शिवलिंग है ना, वो नीचे 22 फीट गहरा है, ऊपर से खाली मतलब वो किलित किया वाला वो वाला शिवलिंग है। क्योंकि जैसे सपोज पहले से ऐसा होता था, आपकी मेरे मना सपोज लड़ाई होगी, इन्होंने कहा कि यार आपने कहा मेरा इसका अंत कर देना, इसने मेरे ऐसा किया, फिर अगर जैसे आप पहले पहुंच गई तो आपका हो जाएगा। जैसे मैं पहले लेके गया कि इन्होंने मेरे द्वेष तो दोनों में होगा ना, तो इस तरह से वो था कि मैंने गया तो आपका अंत हो जाए, इस तरह से था। इसके बाद अब हम केदारनाथ की ओर दर्शन करेंगे। और जो ऊपर है ना, ये शिव जी के तीनों रूपों को दर्शाया गया है। तो माता सती के लिए ना पहली बार मनुष्य रूप लिया था, बीच वाला था ये, स्लिपार का अवतार लिया था उन्होंने, रूप में मनुष्य रूप में ये वाला हो गया। और ये रुद्र रूप हो गया, एक अघोर रूप हो गया, और एक ये मनुष्य रूप हो गया। ऐसे हैं रौद्र वाला इधर वाला जिसमें दांतें निकले एकदम क्रोधित है ना, रौद्र वाला हो गया। बाकी तांडेश्वर मंदिर हो गया, नटराज मतलब। और ये सामने वाला पेड़ है, यहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ कहते हैं, ये अर्धनारेश्वर रूप में माना जाता है। ये पेड़ नीचे से एक भाग में है, नीचे से एक ही है, ऊपर 2 भागों में बटा हुआ है। पूरा जैसे अभी देख रहे हैं ना, पूरा आकार इसका उसी में आता है। जैसे अभी पैर हैं वो हैं, उसके पैर के आकार आते हैं नीचे से, अंगूठा और उस तरह से। शिव पार्वती होगी, और ये आगे इस पेड़ पे गणेश जी की आकृति बनी हुई है। इधर से देखिए, इधर से आँख हो गई, नीचे एक दांत वो जो अंदर वाला होता है, और बाहर को 2 दांत निकले हुए हैं, पूरी सूंड हो गई। ये नवदुर्गा में दर्शन, नंदा देवी और नवदुर्गा में दर्शन कर लीजिए। तो पेड़ की जटाएं टाइप में निकले, वहाँ से पानी टपकता है, ऊपर से सूखी ज़मीन है, वहाँ से पानी टपकता है, तो उससे नदी बनी है। धीरे धीरे फिर नदियाँ और मिलती रही, तो इसे जटा गंगा कहते हैं। नीचे ये जटा गंगा नीचे है, आगे से जाके ले लीजिए। कमल कुंड हो गया नीचे यहाँ पे। अभी तो कमल गर्मियों के टाइम पे इसमें खिलेंगे, अभी तो खिले नहीं है, गर्मियों के टाइम पे खिलेंगे इसमें। यहाँ पे हमारे दर्शन अब कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम बटुक भैरव में दर्शन करेंगे ऊपर, और फिर उसके बाद बाहर कुबेर जी में।
ये परिसर से अलग अलग स्थापना की गई ना मंदिरों की। पहले पूरा एक ही मतलब उसमें थे ना, कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी तो कुछ मंदिर बह गए थे इसमें बाढ़ में, इसलिए तो टूट गए थे। बाहर स्थापना की है पूरी एरिया में, मतलब ना यहाँ पे जैसे मुख्य हैं 4 धाम है यहाँ पे, तो यहाँ के 4 धाम कह सकते हैं। एक मुख्य यहाँ पे दंडेश्वर मंदिर आपने देखा होगा पहले, 1.5 किलोमीटर पहले, और फिर उसके ऊपर एक झाकर श्याम मंदिर है वो है, फिर जागेश्वर हो गया, जागेश्वर के ऊपर ब्रिज जागेश्वर हो गया। चारों एक दूसरे से मतलब सभी कनेक्टेड हैं। के बारे में आपको शिव पुराण, स्कंद पुराण, इनमें इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, नागेशम दारू का वने के बारे में। उसमें देखना ना क्या कहते हैं, ये जो वो एपिसोड आता ना उसका महादेव का, उसमें जो 93 और 94 वाला एपिसोड है उसमें देखना, इसमें एक सबसे सुंदर वनों के बारे में ना, इसके बारे में स्टोरी है उसमें, यहाँ के बारे में ही है वो। जब वो विवाह के बाद कैलाश को जाते हैं ना, तो बीच में जो आते हैं रुकते हैं एक जगह वो, तो वहीं वो स्थान यहीं पे है, यही वाला स्थान है वो। कहते हैं कि ना यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कुबेर जी की स्थापना की थी, और ये एक मुखी शिवलिंग के रूप में यहाँ पे स्थापना है उनकी, और जो कि काफ़ी रेयर है, एक मुखी शिवलिंग के रूप में ये ब्रह्मा जी को मतलब स्थापना मूर्ति रूप में बहुत कम। ये विश्व में एकमात्र कुबेर मंदिर है जो जागेश्वर धाम में स्थापित है। तो जागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो माता सती का 51 शक्ति पीठ भी है, तो इस कारण से भी ये मान्य है। यहाँ बने सारे मंदिरों को कवर करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट जरूर कीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। मेन जागेश्वर मंदिर में आरती भी आप अटेंड कीजिए। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्व रखने वाला स्थान है। और आप सभी जानते हैं कि जागेश्वर धाम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। वैसे तो हम 12 ज्योतिर्लिंग में जागेश्वर धाम को नहीं जोड़ते, परंतु जो पुराणों के अनुसार 22 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक जागेश्वर धाम को माना गया है। पर जो दंडेश्वर धाम जागेश्वर मंदिर है, यहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना हुई और शिवलिंग को पूजा जाने लगा, शिव को लिंग रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ पर जागेश्वर धाम के अलावा एक महामृत्युंजय का मंदिर है। यहाँ पर आप आकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं। 1100, 51,000, 5100 मंत्रों का जाप किया जाता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्त यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित सभी भगवानों के दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए यहाँ से अल्मोड़ा के और मंदिर को कवर करने के लिए। मेरी पूरी अल्मोड़ा, नैनीताल, जागेश्वर, डोल आश्रम और कैंची धाम, इन सभी की यात्रा में मुझे लगभग 5 दिनों का समय लगा। तो आप भी सभी को कवर करने के लिए 5 दिनों का प्लान बना सकते हैं। सभी स्थानों को कवर करने में लगभग आपको कुल खर्चा 12,500 पर पर्सन के समथिंग आएगा।
इसी तरह की ट्रैवलिंग वीडियो और रिलीजियस मंदिर के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।